दोस्तों भूख नाम की चीज को तो आप सभी लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों पेट की भूख ही वो चीज है कि जो आज के दौर में दुनिया के हर इंसान को काम करने पर मजबूर कर रही है। इसी चीज की वजह से ही दोस्तों आज दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमा सके ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से पेट भर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी तो ये भूख नाम की जो चीज है ये इंसान को चोरी, डकैती और इस जैसे बहुत सारे गंदे और घिनौने कामों में भी इन्वॉल्व कर देती है। बहरहाल दोस्तों भूख से तो हर इंसान वाकिफ ही है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में दोस्तों कि जिसको पूरी दुनिया के इतिहास का अभी तक का सबसे ज्यादा भूखा इंसान या सबसे बड़ा भूखा इंसान माना जाता है और जाना जाता है। इतना बड़ा भूखा इंसान था दोस्तों ये कि जिसकी पेट की भूख से कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक के कब्रिस्तान के मुर्दे भी महफूज ना रह सके। यहाँ तक कि दोस्तों कभी कभी जब उसकी भूख हद से ज्यादा बढ़ जाया करती थी, हद से ज्यादा उसे भूख लगती थी, तो वो शख्स इतना भूखा था कि अपने जिस्म के हिस्सों को ही नोच नोच कर खाने लगता था। दोस्तों ये कहानी है सन 1772 की कि जब फ्रांस के एक शहर में तरारे नाम के एक बच्चे की पैदाइश हुई। तरारे नाम का ये बच्चा पैदाइशी अपने साथ एक खतरनाक बीमारी भी लेकर आया था, जिसकी वजह से हर वक्त इस बच्चे को भूख लगती रहती थी। मगर दोस्तों ये वो दौर था कि जब पूरा का पूरा फ्रांस बड़े लेवल की भूखमरी का सामना कर रहा था, जिसकी वजह से ना तो कोई इसकी भूख को पूरा कर सकता था और ना ही इसकी इस खतरनाक बीमारी का इलाज भी करवा सकता था। यहाँ तक कि इसके माँ बाप भी इसका पूरी तरह से पेट भरने में कामयाब नहीं हो सके थे, ना ही वो इस काबिल बचे थे। इसीलिए अब तरारे नाम के इस बच्चे ने अपना पेट ना भर पाने की वजह से अपने घर का कीमती सामान चोरी कर करके बेचना भी शुरू कर दिया था, ताकि वो उसके जरिए से अपने पेट को भर सके। मगर बहुत जल्द ही उसकी ये चोरी उसके घर वालों की तरफ से पकड़ी गई, जिसकी वजह से अब उसको उसके घर से भी बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकलते ही तरारे ने चोरों और जिस्म फरोश औरतों को इनके एक बड़े गैंग को ज्वाइन कर लिया। मगर बहुत जल्द ही उन बदमाशों के गैंग ने भी तरारे से दूरी बना ली, क्योंकि उन लोगों को भी ये महसूस हो चुका था कि वो तरारे की भूख को नहीं मिटा सकते हैं। बस इसी के बाद से दोस्तों तरारे के अब बुरे दिन शुरू हो गए। तरारे ने अब आवारा घूमना शुरू कर दिया था और अपने पेट को भरने के लिए उसने लकड़ी, पत्थर, यहाँ तक के बोतल के ढक्कनों को भी खाना शुरू कर दिया था। रास्ते में टहलने वाले जानवर, कुत्ते, बिल्ली भी उसकी भूख का शिकार बन जाया करते थे। वह जानवरों को दोस्तों इस तरह से खाया करता था कि गोश्त तो गोश्त, उनका खून भी ये तरारे नामी शख्स पी जाया करता था। दीवारों पर टहलने वाली छिपकली और बिलों में रहने वाले जो सांप होते हैं, इसकी सबसे पसंदीदा चीज बन चुकी थी, यानी इसे बड़े शौक से ये खाया करता था। ये इन दोनों चीजों को तलाश करने के लिए पूरा का पूरा दिन कचरा फेंकने वाली जगहों पर टहलता रहता था। एक वक्त तो दोस्तों ऐसा भी आ गया था कि सड़क पर आवारा घूमने वाले कुत्ते और बिल्लियां और इस जैसे बहुत सारे दीगर जानवर भी तरारे को दूर से देखकर ही भाग जाया करते थे, क्योंकि तरारे को देखते से ही उन्हें भी अपने जान की फिक्र होने लगती थी। मगर दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी तरारे की बॉडी न सिर्फ बहुत ज्यादा दुबली पतली थी, बल्कि इसका वजन भी 45 किलो से ज्यादा नहीं था। लेकिन क्योंकि दोस्तों उस दौर में मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी, इसीलिए डॉक्टर चाहकर भी तरारे की बीमारी को कवर न कर सके थे। कई बार बहुत सारे डॉक्टर्स ने कोशिश की कि वो किसी भी तरह से तरारे की बीमारी का पता लगा सके, लेकिन वो लोग हर बार नाकाम ही साबित हुए। दूसरी तरफ अब धीरे धीरे जैसे जैसे तरारे की उम्र बढ़ रही थी दोस्तों, वैसे वैसे अब उसकी इस बीमारी का असर भी दिखने लगा था, क्योंकि अब वक्त के साथ ही तरारे की बॉडी से बहुत ज्यादा बुरी बदबू आने लगी थी। तरारे जिस इलाके से भी निकल जाया करता था, उस इलाके में रहने वाले लोग उसकी बदबू से परेशान हो जाया करते थे। मगर फिर भी अभी भी तरारे की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद था खाना, खाना और सिर्फ खाना। तरारे ने अपनी इस बीमारी से परेशान होकर आखिरकार फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसको यही लगता था कि अब आर्मी सेक्टर ही एक ऐसी जगह बची है कि जहां पर अब उसकी भूख के मुताबिक उसको खाना मिल सकता है, या आर्मी वाले इसको खाना मुहैया करा सकते हैं। और शायद दोस्तों उसका यह अंदाजा ठीक भी साबित हुआ, क्योंकि आर्मी के लोगों ने अब उसकी बीमारी को देखते हुए उसे अब 4 लोगों का राशन देना शुरू कर दिया था। मगर दोस्तों उसके बाद बहुत जल्द ये बात भी साबित हो गई कि अब तरारे के लिए 4 लोगों का राशन भी काफी नहीं था। इतना सब कुछ खाने के बाद भी अब उसने दूसरे फौजियों का बचा हुआ खाना भी और किचन में मौजूद कचरे को ही खाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों जब इस बात की खबर फौज के बड़े बड़े ऑफिसर्स तक पहुंची, तो उन्होंने फौरन तरारे की इस बीमारी को दूर करने के लिए उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया।
मगर उस दौर के बड़े बड़े सर्जन भी तरारे की इस बीमारी का कोई हल, कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार उस दौर के ही फ्रांस के एक बड़े फौजी अफसर यानी अलेक्जेंडर को तरारे के बारे में खबर मिल गई। अलेक्जेंडर को किसी ने बताया कि तरारे नाम का जो फौजी इनकी फौज में मौजूद है, किसी भी चीज को बड़ी आसानी के साथ निगल सकता है। ये सुनकर फौरन अलेक्जेंडर ने तरारे को अपने पास बुला लिया और उसको एक मुखबर के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला भी कर लिया। अलेक्जेंडर ने तरारे का सबसे पहले दोस्तों एक टेस्ट लिया और कागज पर कुछ लिखकर उसे लकड़ी के बॉक्स में बंद करके तरारे को यह ऑर्डर दिया कि इस बॉक्स को तरारे अब तुम जल्दी से निगल जाओ। अब भला तरारे जैसे भूखे शख्स के लिए तो ये भी चुटकियों का ही काम था। वो चंद सेकंड में ही उस पूरे बॉक्स को दोस्तों निगल ही गया और कुछ देर बाद ही वॉशरूम से वापस आकर तरारे ने उस लकड़ी के बॉक्स को अलेक्जेंडर के हवाले भी कर दिया। ये देखकर अलेक्जेंडर तो पूरी तरह से हैरान था कि लकड़ी के बॉक्स के अंदर मौजूद वो कागज का टुकड़ा पूरी तरह से अब तक सलामत था। उस टुकड़े को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखते ही अलेक्जेंडर ने फौरन तरारे को जर्मनी की तरफ रवाना कर दिया, जहां पर तरारे को फ्रांस के एक ऐसे फौजी अफसर तक पैगाम पहुंचाना था, मैसेज पहुंचाना था कि जो फौजी अफसर पिछले एक लंबे वक्त से जर्मन की जेल में ही कैद था। मगर अफसोस की बात ये थी कि तरारे पैगाम पहुंचाने से पहले ही खुद भी जर्मन की फौज के हत्थे ही चढ़ गया। जर्मन की फौज ने न सिर्फ उसे कैद किया बल्कि उसके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म सितम भी किया। एक दिन के बाद ही तरारे ने जुल्म सितम के आगे सब कुछ उगल दिया और वो खत भी उसने जर्मन फौज के हवाले कर दिया कि जो कि उसे अलेक्जेंडर नामी उस फौजी अफसर ने फ्रांस के फौजी अफसर तक पहुंचाने का ऑर्डर दिया था। इस तरह से अब तरारे जर्मन की फौज की नजर में अब एक मुजरिम बन चुका था, जिसकी वजह से जर्मन फौज की तरफ से अब तरारे को फांसी की सजा सुना दी गई थी। मगर जब जर्मन फौज को भी तरारे की इस खतरनाक बीमारी की खबर मिली, उन्हें मालूम पड़ा कि इसे ये खतरनाक बीमारी है, तो उन्होंने भी फौरन तरारे को जिंदा ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था तरारे की जिंदगी उसकी मौत से ज्यादा बुरी है। इसके बाद तरारे अपने देश फ्रांस में वापस भी आ गया, जहां पर आकर उसने फिर एक सर्कस को ज्वाइन भी कर लिया। सर्कस में वो हजारों लोगों के सामने न सिर्फ फलों की बड़ी बड़ी टोकरियों को बल्कि बड़े बड़े जानवरों को भी दोस्तों आसानी के साथ निगल जाया करता था और इस तरह से तरारे अब लोगों का मनोरंजन किया करता था। मगर सर्कस के लोगों ने भी दोस्तों उसको बहुत जल्द ही वहाँ से निकाल दिया था। निकालने की वजह दोस्तों वही थी कि वो लोग भी उसकी खुराक को पूरा नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों अब उम्र के साथ साथ तरारे की भूख पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से तरारे परेशान होकर एक दिन एक हॉस्पिटल पहुंच गया और रो रो कर डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करने लगा कि वो किसी भी तरह से उसकी बीमारी से उसको छुटकारा दिला दे। मगर हैरानी की बात ये थी कि डॉक्टर्स का इलाज करना तो दूर था, बल्कि वो तो उसकी बीमारी का पता भी नहीं लगा पा रहे थे। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और आखिरकार एक दिन एक 14 महीने के बच्चे को खाने के जुर्म में को हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया। उसके बाद तरारे को अक्सर कब्रिस्तानों में ही देखा जाता था, जहां पर वो मुर्दों को खा खाकर अपना पेट भरा करता था। और आखिरकार दोस्तों 1798 में यानी सिर्फ और सिर्फ 26 साल की उम्र में ही उसकी मौत भी हो गई थी। इसकी मौत के बाद दोस्तों जब डॉक्टर्स ने इसके पेट को चीरा, उन्होंने पाया कि इसका पेट जो है वो लगभग 6 इंसानों के बराबर था। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका जबड़ा और इसके खाने पीने की जो नली थी वो आम इंसानों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसके मैदे में हद से ज्यादा सूजन और जख्म भरे हुए थे। इसकी बॉडी में न सिर्फ हद से ज्यादा पीप भरा हुआ था बल्कि इतनी ज्यादा बदबू भी आ रही थी। डॉक्टर्स भी इसका रिसर्च करते हुए बार बार उल्टी कर रहे थे। दोस्तों उस दौर के डॉक्टर्स भले इस बीमारी की वजह को नहीं ढूंढ पाए थे, इस बीमारी को नहीं ढूंढ पाए थे, मगर आज के दौर में इस बीमारी को पॉलीफिकिया के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, डॉक्टर तो इस बीमारी का इलाज ढूंढने में भी कामयाब हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे हर इंसान तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।